यहाँ के देश के मुसलमानों से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठी है यहाँ के डेमोग्राफी को जो चेंज कर रहे हैं, ये पूरे डेमोग्राफी को चेंज करके जिस तरह से, चाहे वो पहाड़िया जनजाति हो चाहे फिर संताल जनजाति हो, जिस तरह से उनके जमीन का उपभोग करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा क्षेत्र में एक तरह से जो लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो हम लोग बातें करते हैं, जो अब बोर्ड जिहाद में भी बदल गया है कि भाई किसी न किसी जनजातीय महिला को आगे करो, उनसे शादी करो और फिर उनको किसी न किसी पद पे चुनाव लड़ाओ, उनको जिताओ और फिर पीछे से फिर उनका नेतृत्व करो। आज यहाँ इस पूरे क्षेत्र में जो जनजातीय आबादी, पूरे देश के अंदर हिंदू आबादी 8% घटी है। पूरे देश के अंदर 49 साल के अंदर 8% हिंदू आबादी घटी है, वहीं 45% मुस्लिम आबादी का बढ़ोतरी पूरे देश के अंदर हुआ है। संथाल परगना में 11 से ज्यादा % जनजातीय आबादी का यहाँ पर कमी देखी गई है, 11 से ज्यादा, और 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पर बढ़ी। ये अपने आप में संथाल परगना में एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं या जो आकर के, कई एक उदाहरण जो हम लोग के सामने है, वो उदाहरण बहुत विचलित करने वाला है। कई एक स्कूलों में, जामताड़ा में और कई स्कूलों में आपने देखा होगा जो यहाँ पे नाम बदलने के लिए, जो सरकारी स्कूलें हैं लेकिन नाम बदलने के लिए, उर्दू स्कूल नाम लिखाने के लिए कई एक घटनाएं सामने आई। रविवार की छुट्टी की जगह शुक्रवार को छुट्टियां देनी प्रारंभ की गई। कई एक घटनाएं, आदिवासी व्यक्तियों की हत्या टुकड़ों में काट करके, और उसे लोग भाग जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। कई एक घटनाएं जिसमें पहाड़ के पहाड़ और जमीन के जमीन सारी चीजें यहां लूट करके बर्बाद की जा रही। इस बार का चुनाव संथाल परगना और संथाल परगना में रहने वाले आदिवासी और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न बन के खड़ा हुआ। इस बार आदिवासी अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने होने पर वोट करने वाले हैं। अगर यह काम भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में नहीं लेती है तो ये समस्या इस पूरे संथाल परगना में इतना भयावह हो जाएगा कि आने वाले समय में हम दिया लेकर के भी खोजेंगे तो कोई जनजाति, कोई आदिवासी यहाँ नहीं। इसको पूरी तरह से विच्छेद करने का एक षड्यंत्र बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से, जिस आदिवासी अस्मिता की, जिस पूजा पद्धति की, जिस जल जंगल जमीन की बातें करके हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को निछावर किया, आज ना उनकी संस्कृति बच रही है, ना उनके पहाड़ बच रहे हैं, ना उनके जंगल बच रहे हैं, ना उनकी जमीन बच रही है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि इस राज्य के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करके उनके लिए वोट बैंक की राजनीति करना और आज के लिए सत्ता हासिल करना, भविष्य के लिए उनकी कोई चिंता नहीं है। भविष्य में उनका अस्तित्व बचे ना बचे, वो तो निकल जाएंगे, वो तो निकल ही गए हैं, अपने जमीन से हट करके चले गए हैं, उनके बाल बच्चे और उसे तो निकल ही जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ का मूलवासी आदिवासी है, जो यहाँ का धरती पुत्र आदिवासी है, उनका क्या होगा? इस बार का चुनाव पूरी तरह से इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई संथाल परगना बचेगा कि नहीं बचेगा और यहाँ के आदिवासी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सारे लोग लगे हैं और जो अंडर करंट चल रहा है, वो चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस पूरे संथाल परगना को बारूद के ढेर पर बैठाना हो, उससे निजात दिलाने के लिए इस बार राजमहल, गोड्डा और दुमका में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीटें जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और यह देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा।